अस्सलाम वालेकुम। हमने लॉगरिथम जितना भी पढ़ा उससे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट लॉगरिथम का क्लियर हुआ होगा। ये बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं, उसको सॉल्व करने के लिए लॉगरिथम यूज़ होता है। अब इसी का एक एंटी लॉगरिथम भी होता है। एंटी लॉगरिथम क्या है? अगर हम यहाँ पे एंटी लिख देते हैं तो एंटी लॉगरिथम बन जाता है। ये एंटी लॉगरिथम आपकी जो बुक है उसमें है एक्सरसाइज 3.5। उसमें लिखा हुआ है, पहला सवाल है उसका, log x इज इक्वल टू 1.7505 1.7505। अब अगर log x y के बराबर हो, अगर log x y के बराबर हो तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो एंटी लॉगरिथम में आएगी, यानी y शो करेगा एंटी लॉगरिथम, y एंटी लॉगरिथम को शो करेगा। इन केस बिकॉज log x is equal to y, y shows एंटी लॉगरिथम। हमारे पास एक वैल्यू है, वो है 1.7505। अब इसका हमें एंटी लॉगरिथम निकालना है। तो आप देखें कि पॉइंट डेसिमल से पहले कौन सी वैल्यू आ रही है? पॉइंट डेसिमल से पहले आ रहा है हमारे पास 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो लॉगरिथम निकाला था, ये बेसिक वैल्यू लॉगरिथम की है, लॉगरिथम निकला हुआ है, उसी लॉगरिथम का एंटी लॉग हमें निकालना है। तो हमारे पास ये जो 1 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये 1। जो भी वैल्यू पॉइंट डेसिमल से पहले आएगी वो आपका कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा। ये सिंपल है कि जैसे हम लॉगरिथम निकालते हैं तो लॉगरिथम में जब हम कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं तो वो क्या होता है, वो उस लॉगरिथम में प्लस हो जाता है। अब हम अपने लॉगरिथम टेबल का यूज़ करेंगे और लॉगरिथम टेबल में हमारे पास वैल्यूज़ हैं। 75 को हम देखेंगे ज़ीरो में। 75 को जब हम ज़ीरो में देखते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 5623। 75 को एंटी लॉग में 75 को देखते हैं हम किस में? ज़ीरो में, और 5 इसका मीन डिफरेंस है। तो 75 को जब हम ज़ीरो में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है, वो है 5623। 5623। फिर इसके बाद हमारे पास 5 है, और लास्ट वाला नंबर जो होता है आपको पता है वो क्या होता है, वो मीन डिफरेंस को शो करता है। तो मीन डिफरेंस जब हम इसका देखते हैं तो वो मीन डिफरेंस है, इसका मीन डिफरेंस वो है 7। हम क्या करते हैं, 5623 में इस 7 को प्लस कर लेते हैं, एडिंग। जब इसको हम ऐड करते हैं 5623 प्लस 7, हमारे पास इसका आंसर आता है 5630। 5630। अब आपको ये पता है कि अब ये हमने इसका एंटी लॉगरिथम निकाल लिया है। यहाँ पर
हमने एंटी लॉग टेबल से 75 को 0 में देखा, हमारे पास वैल्यू आई 5623। ठीक है, इसके बाद हमने मीन डिफरेंस देखा, 5 वाले कॉलम में देखा तो हमारे पास आया 7। इस 7 को हमने जो हमारे पास एंटी लॉग आया उसमें प्लस किया तो 5630 का आंसर आ गया हमारे पास। अब आपको पता है कि आपका पॉइंट डेसिमल कहां पर है, 1 के बाद है। 1 के बाद होने का मतलब यह है कि पॉइंट डेसिमल और बाकी अदद के दरमियान एक डिफरेंस यानी एक नंबर का डिफरेंस है। जब एक नंबर का डिफरेंस है तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी वो क्या होगा, वो ये होगा कि 5630 अगर हमारे पास हम इसका लॉगरिथम निकालने के लिए मालूम करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट यहाँ पर है और ये यहाँ से चलेगा कितने दर्जे, 2 दर्जे। क्योंकि अगर आपको पता है कि अगर ये 2 दर्जे या 2 स्टेप लेगा तो हमारे पास लॉगरिथम क्या आता है, 1 आता है। और क्योंकि पॉइंट डेसिमल के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 56.30। ये हमारा एंटी लॉगरिथम का आंसर है। log x जिसको कहेंगे जो y के बराबर है, ये आया 56.30। कैसे निकाला हमने, वो इस तरह निकाला कि ये जो पॉइंट डेसिमल है ये कहाँ पर है, आखिर में है। जब हम इसे 2 दर्जे यानी कि पॉइंट के यानी नंबर के बाद लेकर आए तो आपको पता है जब ये 2 दर्जे चलता है तो इसमें 0 की वैल्यू ख़त्म हो जाती है और नंबर 1 आ जाता है हमारे पास। इसका मतलब ये है कि ये 56.30 हमारा एंटी लॉगरिथम है। इसमें कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप इसमें सवाल अपने डाल सकते हैं तो जवाब दिया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना भी मत भूलिएगा और ये सिलसिला चलता रहेगा। हम आगे, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, तो हम ज़रा आगे स्पीड से चलेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास भी जल्दी होगी तो मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।